हेलो एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ मंकी। तो ये मेरा मंकी है। इसके लिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा शीट्स पड़ी हुई थी, जिसमें से मैं देख रही थी कि मैं किस शीट में मंकी बना सकती हूँ। तो ये रेड वाले कुछ ज़्यादा ही छोटे थे और ये ब्लैक और येलो के कुछ छोटे छोटे पीसेस थे। तो ये वो फ्रेम है जिसके ऊपर मुझे मंकी चिपकाना था। तो उसके बाद मैंने सारी शीट्स को उठा लिया और साइड में कर दिया। तो ये सारी वो शीट्स थी जिसमें से मुझे बनाना था। सबसे पहले मैंने टेबल को साफ़ कर दिया। इस पे से मैंने कुछ फ्लावर्स भी बनाए थे, वो मैंने रिमूव कर दिए। तो इसके बाद मैंने शुरू किया। इसके बाद ये मुझे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप मिली जिस पे मैं मंकी को लटका सकती हूँ। इस तरीके से मैं कुछ सोच रही थी इसको बनाने का। तो चलिए हम इसको बाद में करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से चिपकाने के लिए सोचा। तो पहले हम मंकी की तरफ बना लेते हैं। तो टेबल पे और भी कुछ चीज़ें थी, उसको मैंने साइड पे किया। फिर मैंने एक पर्पल शीट उठाई, ये वाली। ये मुझे कुछ समझ में आई क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी। इस पे मेरा मंकी इजीली बन सकता था। तो उसमें से मैंने ये शीट सेलेक्ट कर ली। ये वाली जो शीट्स थी वो कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी थी, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये वाली मुझे कुछ ठीक लगी। ये इस तरीके से था तो इसलिए इस पर मैंने नहीं बनाई। तो चलिए फिर हम ड्राइंग शुरू करते हैं। फाइनली हमने एक पेपर सेलेक्ट कर लिया। ये मंकी की पिक्चर है जो मेरे साथ है, और फिर मैंने इसको देख देख के इस पर सबसे पहले मैंने इस पर ड्रॉ किया। मैं ड्राइंग के लिए ड्राइंग पेंसिल्स यूज़ करती हूँ। 4B, 6B, 7B, मेरे पास B4 थी। तो अगर आप चाहें तो कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप आर्ट की पेंसिल यूज़ करेंगे तो इससे आपका स्मूथ बनेगा, और अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आपको इजी होगा इसको बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से मैंने इसकी ड्राइंग बनाई, और अभी मैं लेग्स बना रही थी इसके। इसके बाद ये वाली लाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो इसकी दुम मैंने बनाई थी, जो कि मैंने बाद में कट कर दी थी क्योंकि मुझे दुम समझ में नहीं आ रही थी इतनी कोई ख़ास, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं लेग कैसे बनाऊँगी। इस तरीके से मैंने लेग बना दी है, और अब मैं बनाऊँगी इसके हाथ, जिसमें एक बनाना था। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बनाना बना रही हूँ। सबसे पहले आपने फोकस बनाने पे करना है, हाथ पे नहीं करना। हाथ आप बाद में भी बना सकते हो। तो हमारा बनाना बन चुका था। उसके बाद मैंने इसकी आंखें बनाई। आंखें बनाने के बाद मेरा ये डन हो गया था। तो मैंने इस पे ब्लैक कलर परमानेंट मार्कर से इसकी आउटलाइन की।
ये देखिए इसकी आइज़ और लिप्स पे मैंने परमानेंट मार्कर से आउटलाइन कर दी थी। उसके बाद मैं इसका ओवरऑल लुक दे रही थी ब्लैक परमानेंट मार्कर से। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इस पे आउटलाइन की। जब भी आप आउटलाइन करें तो फिर इसको आपने बीच में रोकना नहीं है। जब भी आप आउटलाइन करें तो मार्कर को एक ही सीक्वेंस में चलाएं और इसको नॉन स्टॉप चलाएं। जहाँ भी आपने ब्रेक ले ली वहाँ से आपका फिनिशिंग नहीं आएगी और उसमें से कट्स नज़र आएंगे जो कि बिल्कुल एक अनमेच्योर सा और एक बिल्कुल एक अननेसेसरी सा लगेगा। तो इसलिए जब भी आप करें तो सबसे पहले अच्छी तरीके से मार्कर को होल्ड करें और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करें। और जब भी आप मार्कर यूज़ करें उसको पहले अच्छी तरीके से उसको हिलाएं और फिर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसके फूट हैं जो कि मैं बना रही हूँ। तो इसकी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की। कटिंग भी जब भी आपने करनी है कटिंग को एक ही सीक्वेंस से चलाएं। कटिंग को ब्रेक नहीं करना। जहाँ आपने ब्रेक किया वहाँ से फिनिशिंग नहीं आएगी। कुछ कट्स नज़र आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो फाइनली ये डन हो चुका था। ये देखिए कितना प्यारा मंकी बना है। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा और शेयर कीजिएगा।
तो उसके बाद मुझे ये कुछ खाली सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस पर येलो शीट्स, ऑरेंज येलो शीट कटिंग करके इसके सर्किल में लगा दी, और ब्लैक मार्कर से मैंने इसके कुछ कट्स, कुछ फिनिशिंग दे दी इसको। तो मेरा ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो ये मुझे इस पे लगाना था। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब